गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स एंड कैलकुलस का 9th लेक्चर। इवेंचुअली ये लास्ट लेक्चर होगा, ऑलमोस्ट टॉपिक भी हमारा लास्ट चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इसके बाद। वैसे भी वी आर गोइंग ऑफलाइन, हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं। जब ऑफलाइन जाएंगे देन विल स्टार्ट विद अ न्यू एनर्जी, और इन सब चीजों का एक रिकॉल भी ऑफलाइन में हो ही जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार हम लोग देखते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टुडेज डेट इज 1st of July. नाउ वी हैव एंटर्ड जुलाई. Time is moving faster. And let's continue. जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्या था। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, और मान लीजिए हमारे पास एक और वेक्टर है बी। ठीक है, और दोनों के बीच मान लीजिए एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अगर इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, फिजिकली रिप्रेजेंट करें, तो हमने देखा था कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का कंपोनेंट उसके अलोंग। तो मान लीजिए बी का कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा। क्लियर? इक्वल टू लिखते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along B वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along B वेक्टर, यही था हमारा A डॉट बी। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमारा एक का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं इसको इसका फिजिकल मीनिंग जो समझाऊं तो हम कह सकते हैं इसको, इसका यूज होता है वर्क डन में, इसका यूज होता है पावर में। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन सिस्टम। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन सिस्टम की बात करें अगर हम लोग, तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमारे पास दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि आज हम फिर से लास्ट क्लास को रिफ्रेश कर सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तुम्हें लगता है आयुष गलत क्लास में आ गए हो? आयुष यू आर इन रॉन्ग क्लास, यू आर डिलीट, आप डोमेन रेंज की बात कर रहे हो। ठीक है, ए डॉट बी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। क्लियर है? ए जेड इंटू बी जेड, ये होता है ए डॉट बी वेक्टर। क्लियर है सबको? अब इसके बारे में हमने एक बात और कही थी कि याद रखिएगा आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। याद करिए पावर को लेके क्या बताया था, याद करिए पावर को लेके हमने क्या बताया था आपको, एफ डॉट बी। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन है, एक रिकॉल क्वेश्चन है। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक रिकॉल क्वेश्चन है, आपको इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। I'm launching the poll.
सबका सही आ रहा है? माला ठीक है? माला मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल पे ही रिप्लाई कर दो ना सब लोग। वेरी गुड विनय, अंशु, रॉबिन, आयुष, वेरी गुड। श्रेयांश, श्रेयांश पिछले क्लास में क्वेश्चन हुआ था क्या? ओके विनय, अच्छा ये पिछले क्लास में हो चुका है, फिर तो बनी जाना चाहिए। श्योर श्योर। ओके चलो चलो जल्दी करो इसको, जो भी करो जल्दी करो। एफ डॉट वी, हर्ष ने हैंड रेस किया। हर्ष, हर्ष आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जस्ट गिव मी, बोलिए हर्ष। सर हाँ एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर जैसे ये तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया, अगर तीन वेक्टर्स क्या क्या हम लोग निकालते हैं या फिर उसका कुछ और है इसके प्रोसेस? पीछे देखो हर्ष, अनम्यूट रहना तुमको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं निकालता है। अच्छा आप ही बोलो कि अगर ए डॉट बी डॉट सी करोगे अगर आप, तो क्या दो का तो पहले स्केलर हो चुका है ना, मल्टीप्लीकेशन। हर्ष, यस यस सर। स्केलर इनटू वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट कह नहीं सकते हैं। नो सर। तो कभी तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ओके एक सर। और नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी सिर्फ जेई के लिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थ्री मोर चैट्स, सबका आंसर आई थिंक बी ही आ रहा है। चलो बाबू मैं कर देता हूँ। एफ डॉट वी, सबने वही किया जो मैं करने वाला हूँ, सबने कहा है। अच्छा सर तो क्या होगा, 20 × 6 होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। 120 -60 -15 -15 कितना हो गया? 75। तो कितना हो गया? 45 जूल पर सेकेंड। 45 जूल पर सेकेंड, क्लियर है? पावर क्या होगा? 45 जूल पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप इसमें किसी को कंसर्न नहीं होगा। लेकिन मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूं। कि मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इन दो वेक्टर्स के बीच हम लोग एंगल कैसे निकालें? ये डॉट प्रोडक्ट का वन ऑफ द बेस्ट यूज है। सबसे ज्यादा यूज अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं डॉट प्रोडक्ट का, वो यही है कि दो वेक्टर के बीच एंगल को निकाल लें हम लोग। तो देखते हैं कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि कुल मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। मान लीजिए ए वेक्टर, जो एक वेक्टर जो है वो क्या कह रहा है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। हमारे पास एक बी वेक्टर है, वो कितना है? B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और मान लीजिए दोनों के बीच एंगल कोई थीटा है। बड़ा सिंपल सा हिसाब मैंने दिया। अब मैं बोलूंगा कि मान लीजिए ए डॉट बी मेरे को कोई कहेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या कहेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम लोग अगर ए डॉट बी कोई कहे कार्टेशियन फॉर्म में, तो लिख सकते हैं क्या? A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। बोलिए क्या लिख सकते हैं क्या? तो अगर मेरे पास ए डॉट बी का वैल्यू दो दो आ चुका है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा?
cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, जब अपने पास है ए डॉट बी तो निकाल ही लेंगे, अगर मैं कैसा लिख सकता हूं, क्या cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई गिवन दो वेक्टर अगर आपके पास दिया हुआ है तो उस दो वेक्टर के बीच में हम लोग इससे एंगल निकाल सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको? क्या कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले में? बताइए, देन वी कैन मूव डायरेक्टली टू क्वेश्चंस। रॉबिन हैंड रेज किया है, रॉबिन अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। रॉबिन बोलिए। रॉबिन सर सेकंड स्टेप नहीं समझे। ये वाला यस सर। याद करो, मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, कार्टेशियन फॉर्म है। जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका x वाला कंपोनेंट x के साथ, y वाला कंपोनेंट y के साथ और z वाला कंपोनेंट z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सर वो तो जानते ही ना है, ये लेकिन वाला सेकंड के बाद आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आए तो वो तो अच्छा, आपको फर्स्ट लग रहा होगा स्टेप कि से ना लिंक है। हाँ बिल्कुल, आपको लग रहा होगा कि सर इस स्टेप की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस सर। मैंने पूरा लिखा नहीं, समझो क्या होता है। a डॉट बी का वैल्यू तो हम जानते हैं ना क्या होता है, बस यस इसकी सर। वैल्यू को पूरा नहीं लिखा हमने, बस a डॉट बी लिख दिया। अच्छा कोई दिक्कत? ठीक है ना रोबिन? अब ठीक है। a डॉट बी का वैल्यू आप जानते ही हो क्या है उसमें, है ना? चलिए, तो बस ये थोड़ा कंफ्यूजन था और कुछ नहीं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैं चैट में देख लेता हूं अगर आपको कोई डाउट्स आए हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। बच्चों आप एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग एंगल निकाल लें। देखते हैं। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। 30 सेकंड के बाद पोल भी लॉन्च करूंगा, डोंट वरी। बेसिक्स पे फोकस करें, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में भी खूब कम आता है। देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। देखते हैं उज्जवल। उज्जवल मुझे डाउट है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा डाउट है उस पर उज्जवल, सीरियस वाला। वो खुशी और आयुषी मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे उज्जवल उस पर सीरियस डाउट है। निशा मुझे सही लग रहा है, निशिता मुझे सही लग रहा है सर, अंशु मुझे ठीक लग रहा है, माला वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट मैंने पोल लॉन्च कर देता हूं मैं। और इसमें अपने को सीखना है। उज्जवल बिल्कुल सही है, आ गया उज्जवल। उज्जवल याद रखना, सेकंड चांस नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसलिए थोड़ा टाइम लो। उज्जवल क्वेश्चन में ना टाइम लेने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम पेस उसी से बनेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ना क्लियरली थोड़ा टाइम देते हैं ना तो हमें क्लियरली उसको दिख जाता है कैसे बनाना है, जल्दी में हम नंबर्स पे हिट कर जाते हैं। गुलशन थोड़ा एक बार रिकॉल, दोबारा रिविजिट करो क्वेश्चन को। गुलशन क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट कर ले एक बार। अमन लेट्स ट्राई अगेन। अमन एक ट्राई और लगाएं। अमन ट्राई दिस क्वेश्चन वंस मोर। सन्नी ठीक है, मृगांक ठीक है, मानस एक बार और ट्राई करें, अमन एक बार और ट्राई करें। मैं वैसे ये क्वेश्चन सिखाने के लिए दिया था, ठीक है? तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है कुछ, आई डॉट आई प्लस जे, और बी वेक्टर क्या है, जे डॉट जे प्लस के। मैं तो सबसे पहले निकालता हूं ना ए डॉट बी कितना होगा, 1 into 0
जे इंटू जे सिर्फ एक बच रहा है। क्या ए डॉट बी 1 आया क्या बच्चों? क्या ए डॉट बी का वैल्यू 1 आया क्या? ए डॉट बी का वैल्यू 1 आया क्या? अब कॉस थीटा का वैल्यू होता क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू होता है ए डॉट बी, जो आप कह रहे थे उस समय रॉबिन, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। रॉबिन क्या लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है? 1। ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। शिवम ने पूछा सर 1 कैसे? शिवम अगर ए वेक्टर को अगर आप गौर से देखें, अगर तो ए वेक्टर क्या लिख सकते हो? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। शिवम में बी वेक्टर को गौर से देखो तो क्या लिख सकते हो? 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। गौर से देखिएगा शिवम, आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, के वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, जे ही वाला बचेगा ना। शिवम क्लियर है क्या? शिवम आपका सवाल था कि एक कैसे आया ए डॉट बी, समझ में आ गया? तो अब ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ए का मैग्नीट्यूड आ गया √2, और बी का मैग्नीट्यूड उसी तरीके से कितना आ गया? √2। बी का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? √2। तो कितना हो गया? 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। सब लोग एंगल नहीं निकाल लोगे। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मामला समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रॉबिन ने हैंड रेज किया। रॉबिन बोलिए। रॉबिन सर √2 कैसे आ गया? मैग्नीट्यूड कैसे निकला? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रॉबिन जब देखते थे तो क्या लिखते थे हम लोग? उसका अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका? बोलो पहले वेक्टर का। एक्स आई की जगह आई के साथ कितना कोऑर्डिनेट है? 1 है क्या? 0। नहीं, आई के साथ तो 1 है, जे के साथ भी 1 है, और के के साथ 0 है ना। देखो ना इसमें, देखो ना। यस सर। बोलो नहीं निकाल लोगे अब? अब वो समझ गए। गुड, वेरी गुड। बच्चों आया समझ में? देखो इस क्वेश्चन में तो 10 लोगों ने सिर्फ सही किया, आंसर जवाब दिया है, और 9 लोगों ने गलत दिया है। तो अगली बार मुझे ज्यादा आंसर चाहिए आप लोगों से। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अब नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ये लास्ट ही टॉपिक है डॉट का, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, और इस बार मैं पोल पे सीधे आंसर लूंगा आप लोगों से। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है आपके पास मैक्सिमम।
अभी तक हमारे पास 6 रिप्लाई आ चुके हैं। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। बट बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, टाइम ले रहे हो, टाइम लेके सॉल्व करो। बट 2 मिनट हो चुके हैं, ओनली 1 मिनट लेफ्ट, अब बनना चाहिए। आयुषी, माला, खुशी, श्रेयांश, लुक्स गुड, वेरी गुड। देखते हैं, स्टिल आई एम नॉट कैलकुलेटेड। श्रेयांश ठीक लग रहा है। चलो 2.5 मिनट हो चुके हैं। I got 11 people who have responded. मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला मसला हो गया होगा इसमें, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा होगा। That's common. मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ऐसा, 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। मान लीजिए एक वेक्टर है अपने पास कुछ ऐसा, और मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेना चाहिए। देख लिया जाए, मैग्नीट्यूड तो बताएगा मुझे कितना आया था। कितना आया था? 72 और 9, 81 आया था क्या? 81 आया था, 9 अंडर रूट 81 9। देख लो, ये -3 का उसका 9 हो जाएगा। कितने लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया है? शिवम गलती कर दिया। शिवम सब्ट्रैक्ट कैसे कर दिया? दूसरे का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। बी वेक्टर नेगेटिव है ना, उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी देख लेते हैं। अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 49 प्लस 16 प्लस 16, यानी ये भी 32, यानी ये भी 81। तो ये भी कितना हो जाएगा? 9, यानी मेरे ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया 9। अब मैं क्या करूंगा? अब हमको cos थीटा का वैल्यू पता है। cos थीटा का वैल्यू होता है a डॉट बी बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। देखते हैं अब a डॉट बी मेरा कितना आ रहा है, तो 6 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। कितना होगा? 42 प्लस 24 माइनस 12 बाई 81 is equal to 54 बाई 81। 9 6 जा 9 9 जा, ये कुछ 2/3 आ रहा है क्या? क्या ये कुछ एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है क्या? कोई, इसका मतलब है ये a और b बिल्कुल गलत है। बोलिए बोलिए, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि a और b बिल्कुल गलत है? अगर cos थीटा का वैल्यू 2/3 आ रहा है तो a और b तो नहीं होगा। क्यों ना उसको साइन में कन्वर्ट किया जाए? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? आप बताइए मुझे। ये क्वेश्चन इस तरीके से फंसा सकता है आपको। साइन थीटा का वैल्यू तो हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, और वो कितना हो जाएगा ऊपर में? मैं तो ट्रायंगल बना लेता ऐसे केस में। बेस 2 है, हाइपोटेन्यूस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 - 4 अंडर रूट 5। कितना हो जाएगा? साइन थीटा अंडर रूट 5/3। कौन सा मैच कर गया? कौन सा मैच कर गया? डी मैच कर गया क्या? क्या सब लोग इस तरीके से सोचे थे क्या? इज योर अप्रोच सेम? हाउ मेनी ऑफ यू थॉट लाइक दिस? बिकॉज यहां तक तो सबको वही से फॉलो करना था, सबको फंसना था cos थीटा में, किसी को आंसर नहीं आया होगा। then you must have thought for sin theta and something like that. is it clear to all of you? बच्चों कॉन्फिडेंस आया इस क्वेश्चन पे?
कोई नहीं शुभम, देखो अपनी गलतियां अभी करनी है और पहचाननी है, क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होगी उससे। आस्था ने हैंड रेस किया है, आस्था अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आस्था बोलिए। सर इसमें जैसे कॉस में किए तो इसको साइन में करना इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं था मतलब आस्था, क्योंकि दिक्कत क्या नहीं कि आंसर नहीं मिला मुझे, है तो ना। सर अगर कॉस तक करके छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं ना होगा। अगर क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है, आंसर फुल मार्क्स। ओके सर। एक्चुअली आंसर और कॉस्ट में ही होता है जनरली, ठीक है, बट स्टिल चलो अब दे दिया। चलो बच्चों एक और करते हैं, ट्राई दिस। ये थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। लेट्स गो अहेड। शॉर्टकट क्या ही बताऊंगा, सिंपल, वही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल वेक्टर को ट्रीट करना है आपको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है फिर से। जस्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। मेरे पास पहला रिस्पांस आ चुका है, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं। आई थिंक इतना पेशेंटली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और बच्चों आज डिस्कशन भी है वेक्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के शाम में। विनय देखते हैं, विनय विल सी। आप कह रहे हो सही लग रहा है मुझे विनय आपका आंसर। आस्था थोड़ा गड़बड़ है, ट्राई अगेन। आयुष सही है। चलो लास्ट 1.5 मिनट पीयूष देखते हैं। रिस्पॉन्ड कर लो पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। I've got 12 replies.
वेरी क्विक, वेरी गुड। मैं तो पहले वो मदद भी करना होगा तो मैं ज्यादा ज्यादा a प्लस बी वेक्टर निकाल लूंगा, इतना तुम कर ही लेंगे। a प्लस बी वेक्टर निकाल लोगे क्या? आई कैप कितना है? 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब पूछ रहा है एंगल बिटवीन a प्लस बी वेक्टर एंड a वेक्टर। a वेक्टर इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसको मैंने सी वेक्टर मान लेता हूं, थोड़ा आसानी रहेगी। इसको कुछ सी वेक्टर मान लेता हूं। अभी तक 14 रिप्लाई आ चुके हैं जिसमें से 10 सही हैं। दैट्स वेरी गुड। 11 सही है, वेरी गुड। स्टिल यू ऑल कैन रिप्लाई करेक्ट। 13 लोगों ने आंसर सही दिया है, दैट्स वेरी गुड। हर्ष ठीक है, सन्नी ठीक है। तो अब थोड़ा देख ही लेते हैं 30 सेकंड में ना। तो मान लीजिए सी और ए के बीच एंगल निकालना है, तो सी वेक्टर सी वेक्टर अगर मैं सीधा सीधा बोलूं एंगल निकालना है अगर, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? cos थीटा इक्वल्स टू c डॉट ए बाई c का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड हो गया। c डॉट ए कितना हो रहा है? तो 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21 अंडर डिवाइडेड बाई c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इंटू a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हो गया? 49 बाई 7 रूट 2 इंटू 5। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है? 7 बाई 5 रूट 2। Is this clear to all of you? Is it clear? Is it clear to all of you? क्या सबको सही है? यही है क्या? क्या सबने अप्रोच यही यूज किया है क्या? बोलिए। Is it clear? Let's, सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लेट्स गेट थ्रू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड आई थिंक हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे, जो करके हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा सबका। एक छोटा सा टॉपिक आता है, कभी कभी फिजिक्स में भी पूछ देता है, ऐसे कम पूछेगा। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। मैं जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद यही क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्या होता है। एक टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ या कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर इसको समझना चाहिए क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यानी हम लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। क्या समझ में आ गया क्या? उसी तरीके से अगर उल्टा लिख दें हम लोग कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर या अलोंग ए वेक्टर, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसके अलोंग देखेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये एक टॉपिक है जो मैथमेटिकल ज्यादा है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं इसका यूज है, कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन एक टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको कर लिए जल्दी से। जल्दी इसको सामने दिख रहा है, कुछ दम नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाए। रॉबिन हैंड्स क्या? रॉबिन गो अहेड। सर कैप नहीं लगा है।
ठीक है। कहाँ बाबू? देखो मैंने यहाँ कैप लगाया था पहले लाइन में, यूनिट वेक्टर कह रहे थे उसको। याद करो कि यूनिट वेक्टर जो कैप होता है, क्या उसको लिख सकते हैं क्या बी वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड? रॉबिन यस सर। वही रिप्लेस कर दिया है इसको, ठीक है? बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं रॉबिन? यस सर। गुड। आई थिंक अब क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हो, मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सीधा सीधा फॉर्मूला है, वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर पूछ रहा है। और इसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सबका सही आंसर है, सबका सही आंसर है। हाँ सुन, सबका सही है। यानी दो लोगों ने सी और डी बोल दिया है, क्यों? अब यहाँ पे क्या है? टू ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर है, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर है। निकालते हैं ना, पहले डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 2 + 3 5 होगा, बाय अंडर रूट कितना होगा? 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, कितना? 5/√2 आ रहा है क्या? बोलिए क्या आ रहा है? 5/√2 आ रहा है। सही है, सबका सही है बच्चों, सबका ही सही है। 5/√2 आ रहा है, ठीक है? तो ये एक टॉपिक है जिसको कभी कभी पूछा जा सकता है। इसमें और थोड़ा एक्सटेंशन होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर, एक नाम आता है प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है? वो भी मैथ्स का पार्ट है। तो हमारे लिए जितना सफिशिएंट है उतना हमने कर लिया इसका डॉट प्रोडक्ट का। अब इसको करने के बाद हम वेक्टर वर्क एनर्जी पावर में एंटर करेंगे फिजिक्स में, 5वें 6ठे चैप्टर में। तो हमारा पूरा लाइफ इजी होगा शुरुआत का 2 दिन, ठीक है? विवेक ने हैंड रेज किया है, विवेक गो अहेड। सर ये क्वेश्चन बनने के लिए तो बन गया, बट वो सर स्क्रीन शेयर करें जहाँ पे आए थे सर, इसका वहाँ जो इसका अभी यूज क्या है, विवेक पूछ रहे हो? सर बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनने के लिए तो बन गया, बट वो जो ए बी अपॉन कुछ लिखे थे सर, ऊपर करिए ना। हाँ, चल मैं कर, ये वाला बोलो। यस सर, ये वाला जो कंपोनेंट अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सर ये नहीं समझ आया, मतलब कैसे क्या किए। मैं एक ट्राई मारता हूँ, समझने की कोशिश करना, अनम्यूट रहना, ठीक है? मैंने बोला कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, एक वेक्टर जो है इसका शैडो इस डायरेक्शन में कितना होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक सर। है? अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ? इस डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इस मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है, कितना मैग्नीट्यूड का? 1 मैग्नीट्यूड का। क्लियर है? यस सर। तो मेरा यही पॉइंट है ना कि मेरा इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, ए डॉट के अलॉन्ग, ए यूनिट कैप के अलॉन्ग। तो मैं कह रहा हूं कि इस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं? बी वेक्टर को डॉट करते हैं हम लोग ए के यूनिट वेक्टर के साथ। यस सर, हो गया हो गया। ठीक है? नहीं, चलिए बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पिछला टॉपिक हमारा था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं, अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा केस समझाऊं, अगर आपको सिंपल सा केस अगर आप समझाऊं कि अगर मान लीजिए हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मेरा रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपल सा हिसाब है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे अगर स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट में अपने को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर?
दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। एक एक करके समझते हैं होता क्या है ये वेक्टर प्रोडक्ट, समझते हैं ये आखिर फिजिकल क्या मीनिंग होता है इसका। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, और मान लीजिए मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक बात। अब मैं चाहता हूं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, यानी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए क्रॉस बी, क्लियर। देखते हैं क्या होता है ए क्रॉस बी। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी की जब हम बात करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मकसद क्या होता है जानने की जरूरत है। ए क्रॉस बी का मकसद होता है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है। मान लीजिए कि अगर मेरा ये दो वेक्टर है, मान लीजिए मेरा एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये है, बी वेक्टर है। मैं चाहता हूं एक ऐसा वेक्टर बनाना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है। जो इससे भी परपेंडिकुलर हो और दूसरे वाले से भी परपेंडिकुलर। मान लीजिए दो वेक्टर है मेरे पास, और मैं कहता हूं कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो कुछ ऐसा होगा ना, क्या वो कुछ ऐसा नहीं होगा क्या? तभी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, टू फाइंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो होता है इसका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन कैप से। एन कैप, वेयर एन कैप है क्या, समझा देता हूं। एन कैप इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब आप कह सकते हो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर क्या? तो ये होता है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में ज्यादा सवाल नहीं है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी साइन थीटा। दैट्स डन। लेकिन जो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ये हमारा टेंशन का इशू है। तो डायरेक्शन देखते हैं। याद रखना राइट हैंड, सबको मैग्नेटिज्म याद है 10th क्लास में? सही है सर? नो, 10th क्लास में मैग्नेटिज्म याद है? पूरा पढ़ते थे ना, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जो भी पढ़े थे। तो चलो थोड़ा सा हाथों का यूज करते हैं हम लोग। मैं आपको एकदम सबसे आसान तरीका बताता हूं, जो आपको लाइफ टाइम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अपने राइट हैंड में अगर मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए, ए क्रॉस बी का, ठीक है, राइट हैंड लो, राइट हैंड लो। कोई फ्लेमिंग का रूल नहीं है, ये सॉरस रूल है, अपना बनाया हुआ रूल है, ये फ्लेमिंग का रूल नहीं है। फ्लेमिंग का मैग्नेटिज्म में काम आता है। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अगर कहीं रूल के नाम से जानना है। बाकी मेरा एक पर्सनल रूल है जो आसान तरीके से समझ सकते हो। अब हर कोई अपना बनाता है, मैं भी एक बनाया। ठीक है, चलिए। तो राइट हैंड को ना सबसे पहले अपने हाथों को पहला वेक्टर के लंग रख दो। पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर है क्या? तो अपने राइट हैंड को ए वेक्टर के लंग रख दो। ऐसे रखोगे? बोलो। हम अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टॉप शेयर कर रहा हूं। देखो, मेरा ए वेक्टर ऐसे था क्या? कुछ मेरा हाथ ऐसे। अच्छा, बी वेक्टर कुछ ऐसे था क्या? तो अपने इस पाम को ऐसा रखो कि बी के तरफ आप इसको फोल्ड कर सको। अपने पाम को कुछ ऐसा रखो। फॉर एग्जांपल, ये आपका ए वेक्टर कहीं भी रख सकते हो आप, लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तो इधर फोल्ड होगा।
ऐसे रखोगे तो इधर फोल्ड होगा, अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। इज इट क्लियर? क्या ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा? तो अपने हाथों को फोल्ड करो बी के तरफ। मैं इसको कहता हूं ए को बी पे फोल्ड करो, ए को बी पे फोल्ड करो। ए को रख दिया और बी पे फोल्ड किया। ये जो थंब है ना अपना काम कर देगा, थंब ही बताएगा उस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। इज इट क्लियर? क्या थंब बताएगा हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। वो हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। याद रखिएगा कि जो हमारा नहीं आया सुबह मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर आएगा ये हमेशा ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये एन वेक्टर जो रहेगा हमारा बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा। चलो बच्चों फिर से ध्यान दो, कोई मसला नहीं है। फिर से देखो, रॉबिन एंड्रस के, रॉबिन समझा दे रहा हूँ एक बार दोबारा, रॉबिन एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर दिक्कत होगी तो पूछना। मैंने बोला कि मेरे पास ए वेक्टर है, दूसरा मेरे पास बी वेक्टर, ठीक बात है। चलो एक ए और बी है। मैंने क्या किया कि अपने राइट हैंड को ए वेक्टर के लंब रख दिया। रख सकते हो क्या सब लोग? अपने घर पे सब लोग ट्राई करो। राइट कॉपी में एक ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाओ और अपने राइट हैंड के हाथ को ए वेक्टर के लंब रख दो, जो फ्री टू रोटेट होना चाहिए, चारों तरफ रोटेट कर सकता है। रख दिया? शुभम रख लिया? ए वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को रख लिया, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि हाथों को बी के तरफ फोल्ड करे। मैं इतना मानता हूं, कोई हाथ को ऐसे फोल्ड कर सकते हो क्या? बोलो, कोई हाथ को उल्टा तो फोल्ड नहीं कर सकते हो, भूत तो हो नहीं, इंसान ही हो। तो हाथ को फोल्ड करना है अपने को हाथ को बी के तरफ फोल्ड करना है। बी तो ऐसे था, तो बी के तरफ अगर हाथ को फोल्ड करेंगे, अगर अपने हाथ को पाम को फोल्ड करेंगे, तो ये जो थंब है ना, वो थंब क्या दे देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? शुभम, बाकी लोग सब लोग बताइए, कितने लोगों को समझ में आया ये बात? कितने लोगों को ए क्रॉस बी समझ में आया? मैं कह रहा हूं ए के लॉन्ग अपने हाथ को रखो और बी के तरफ उसको फोल्ड करो। चलो एक बार और समझो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप सीधे सीधे समझना चाह रहे हो तो ये मुश्किल है, आपको अपने हैंड का यूज करना पड़ेगा। यूज योर राइट हैंड, फर्स्ट पॉइंट, अपने राइट हैंड का यूज करें, लेफ्ट हैंड नहीं, ठीक है। अब राइट हैंड का यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट हैंड मान लो कुछ आपका ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आपके कॉपी में दो वेक्टर बना हुआ है क्या? ए और बी। कॉपी में दो वेक्टर बना हुआ है, ए और बी बना हुआ है। सब लोग अपने हाथ को एक के लॉन्ग रख दो, अपने हाथ को एक के लॉन्ग रख दो। रख दिया? चलो जल्दी सब लोग, जिनको भी समझ में नहीं आया था, रॉबिन विवेक शुभम, सबको हाथ को एक के लॉन्ग रख दो। अब मैं कह रहा हूं कि बी के तरफ अपने हाथों को फोल्ड करो। बी किधर है? बी ऊपर की तरफ है, कुछ ये ऐसे था तो बी कुछ इधर था, तो बी के तरफ अपने हाथों को फोल्ड करो। तो जब हाथों को फोल्ड करोगे तो थंब अपने आप जो होगा वो कुछ इस तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होगा। वो क्या शो करेगा? थंब जो देगा आपको वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा, नॉर्मल ए क्रॉस बी देगा। क्लियर है? थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। खैर इसकी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड में मैं वीडियो को ऑन करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया तो। अब मैं बात कर रहा हूं ए क्रॉस बी पे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे बी क्रॉस ए देखना है, तब क्या होगा? बी क्रॉस ए कितना होगा देखा जाए, बी क्रॉस ए देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? अभी भी बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, कोई तकलीफ नहीं है, इंटू साइन थीटा। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम डायरेक्शन में है, देखा जाए डायरेक्शन को देखा जाए तो गौर से देखिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे था तो थंब बाहर की तरफ आया था, लेकिन अगर बी क्रॉस ए करोगे तो थंब क्या हो रहा है? इनर साइड की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन जो इसका होगा वो क्या होगा? माइनस एन कैप होगा। यानी इससे एक बात क्लियर हो गई कि ए क्रॉस बी जो होता है इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए।
A क्रॉस B is equal to minus times B क्रॉस A. Is this clear to all of you? बोलिए बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A? A क्रॉस B इधर है, B क्रॉस A निगेटिव आ रहा है, तो दोनों में डायरेक्शन का फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A डॉट B वाज इक्वल टू B डॉट A, बट A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैग्नीट्यूड में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगा। रिप्लाई ऑन चैट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुभम ने हैंड रेस किया है, शुभम गो अहेड। सर हम लोग इसमें से ना सर सिर्फ B क्रॉस A निगेटिव हो गया सर। एक बार और रिपीट कर सकते हैं? उससे अचानक उसी वक्त पे क्या हुआ ना कि आवाज तुम्हारा खराब हो गया? सर मतलब कि सिर्फ एंगल की मतलब डायरेक्शन की वजह से ना सर B क्रॉस A निगेटिव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ डायरेक्शन A क्रॉस B क्रॉस से नीचे हो गया, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। यस सर, तो उसमें सर हम लोग डायरेक्शन का जिक्र नहीं किए थे सर, लेकिन इसमें डायरेक्शन की बात होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? ये बहुत सिंपल है, इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ज्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं होने वाले इसके। रियाक समझाता हूं एग्जांपल देकर, रियाक एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरा एक वेक्टर है, मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है ऐसे। और मेरा एक वेक्टर है ऐसे। ठीक है, आप सबको पता है ये कौन सा डायरेक्शन है, आप सबको पता है ये कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इसका अगर A क्रॉस B करेंगे, इस केस में अगर A क्रॉस B करेंगे तो कैसे करेंगे? देख लो एक बार। मान लीजिए कि अगर ये आपका A क्रॉस B करेंगे तो किधर होगा? बताओ आप लोग, कॉपी में खुद ड्रॉ करो और बताओ A क्रॉस B किधर आएगा। एवरीवन ड्रॉ A क्रॉस B एंड टेल मी कि कैसा आएगा। कॉपी के बाहर आ रहा है या कॉपी के इनसाइड आ रहा है? A क्रॉस B बताओ सब लोग, कॉपी के बाहर आ रहा है या कॉपी के इनसाइड आ रहा है? मैग्नीट्यूड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू आपको पता है, AB sin थीटा होता है। प्रफुल्ल कह रहा है कॉपी के इनसाइड आ रहा है। प्रफुल्ल, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है प्रफुल्ल। मैं आपको कह रहा हूं अपने राइट हैंड को A के अलोंग रख दो, A के अलोंग रख दो, ऐसे रख दिया, A के अलोंग रख दिया, और इसको B पे फोल्ड करना है, तो B पे फोल्ड करना है। B ऊपर की तरफ है क्या? कॉपी में देखो, अपने कॉपी में देखो, B ऊपर की तरफ है क्या? तो B पे फोल्ड करोगे तो थंब बाहर की तरफ शो करेगा क्या? क्या थंब जो होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है, A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है वो क्या आउटवर्ड शो कर रहा है क्या? मैग्नीट्यूड हमारे लिए मसला ही नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू AB sin थीटा है। हमारे लिए सोचने की चीज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। रॉबिन, आया समझ में? अब मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड के ऊपर आता हूँ, A क्रॉस B पे थोड़ा आता हूँ, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड पे सिर्फ आता हूँ। डायरेक्शन की बहुत बात हमने कर ली। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू AB sin थीटा। याद रखिए, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है AB sin थीटा। तो मैंने बोला केस वन, अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए मतलब क्या? दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएं, अगर कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएं तो उनका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 0। क्लियर है क्या? साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। केस 2 देखते हैं। जब थीटा मेरा 90 डिग्री है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा? AB sin 90 कितना हो जाएगा?
ए बी। इज इट क्लियर? क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए बी साइन 90, यानी क्या हो जाएगा? ए बी। केस 3, अगर थीटा मेरा 180 हो जाए, अगेन ए क्रॉस बी साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? 0। वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इज इट क्लियर? क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ डायरेक्शन, नॉट फॉर डायरेक्शन। हम मैग्नीट्यूड की आपसे बात कर रहे हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड 0 होगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो है कार्टेशियन सिस्टम में, जहां आपको नई चीजें सीखनी होंगी। विवेक बोलिए, बोलिए विवेक। सर अभी हमारा डायरेक्शन तो आउटर था, तो सर ये वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हुआ। अगर सर निगेटिव मतलब इनर होता तो क्या होता? आपने देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप दो चीजों को मिला रहे हो विवेक। ये मैंने बात किया मैग्नीट्यूड के लिए, एक साइड, ठीक है विवेक? मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड कहीं भी नेगेटिव आया है क्या? देखो तो विवेक, नहीं आया विवेक? कहीं मैग्नीट्यूड नेगेटिव आया है क्या विवेक? देख लो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का। मैग्नीट्यूड तो निगेटिव नहीं है। नहीं है, 0 180 तक कहीं नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन आउटवर्ड है और इनवर्ड डायरेक्शन, ये कह रहा हूं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा विवेक कार्टेशियन सिस्टम, तभी ना शो करोगे आईजेके में विवेक। उसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा, मैं बिल्कुल नई चीज आपको पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्ड, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार समझ में आ गया, खेल खत्म है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं, दो वेक्टर को मैंने ले लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन फॉर्म में। दो वेक्टर को मैंने ले लिया कार्टेशियन फॉर्म में। ए वेक्टर इक्वल्स टू हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और मेरा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जो है वो कितना है? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। दो वेक्टर है मेरे पास। ये क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो पहला जो लॉजिक आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि i क्रॉस i कितना होगा? i क्रॉस i कितना होगा? मान लीजिए दो वेक्टर दिया गया है, तो मैं बोलूंगा कि पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और दोनों के बीच एंगल पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। बोलिए क्लियर है क्या? क्या i क्रॉस i कोई कहेगा तो सिमिलरली क्या इसको नहीं कह सकते हैं j क्रॉस j इक्वल्स टू k क्रॉस k? वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है? 0 डिग्री है। बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। उसी तरीके से अगर मुझे कोई कहे कि बताओ i डॉट j कितना होगा, i क्रॉस j कितना होता है? याद रखिएगा i क्रॉस j होता है k। क्लियर है? j क्रॉस k होता है i, j क्रॉस k होता है i, और k क्रॉस i होता है, k क्रॉस i होता है j। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, i क्रॉस j। खुद सोचो कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस वाले को परपेंडिकुलर कौन सा होगा? z होगा। y और z का परपेंडिकुलर क्या होगा? x होगा। z और x का परपेंडिकुलर क्या होगा? y होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? i क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k i होगा, k क्रॉस i j होगा। x y का परपेंडिकुलर z, y z का परपेंडिकुलर x, x z का परपेंडिकुलर y। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि a क्रॉस b निकालो तो कैसे निकालेंगे? यहां पे आपको थोड़ा सा एक मेहनत करना पड़ता है। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। a क्रॉस b निकालने का तरीका, एक बॉक्स बनाइए। पहला लाइन में लिखिए i
दूसरा लाइन में लिखिए जे और तीसरा लाइन में लिखिए के, ठीक है। अगले लाइन में लिखिए A1 A2 A3, फिर लिखिए B1 B2 और B3। क्लियर है? A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड। ये मैथ में 12th में पढ़ना होता है, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। क्लियर है क्या? ये डिटर्मिनेंट मेथड है। तो कैसे करते हैं याद रखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं आई कैप, आई कैप, आई कैप लिखो, उसके बाद क्या करो, उसके रो और उसके कॉलम वालों को भूल जाओ। गौर से देखो, उसके रो और उसके कॉलम वाले को भूल जाओ। अब बचा क्या है अपने पास? बचा है A2 A3 B2 B3। इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। कैसे होगा? A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर है? इज इट क्लियर? दूसरा माइनस जे कैप, याद रखिएगा आई कैप के बाद माइनस जे कैप होगा। देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जे वाले को खाली छोड़ दूंगा, जे वाले रो कॉलम को ब्लॉक कर दूंगा। अब जे वाला को छोड़ दोगे तो कौन कौन सा बचेगा? क्या A1 B3 और B1 A3 बचेगा क्या? तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? A1 B3 माइनस B1 A3। बिल्कुल नई चीज है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तीसरा चीज के कैप। अब के कैप अगर आ गया तो उसके रो वाला सब छोड़ दो, रो कॉलम वाला, तो कौन सा बचेगा? ये चारों बचेगा। तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? A1 B2 माइनस A2 B1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दो वेक्टर का? क्यों ना एक एग्जाम्पल करके देखा जाए, क्यों ना एक एग्जाम्पल करके देखा जाए, तभी समझ में आएगा। आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना। मेरा ये जो क्वेश्चन है वो देखो, मेरा क्वेश्चन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मेरा बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के प्लस 2 के कैप। मेरे दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। मान लीजिए बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है शुभम, लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। एक ट्राई बस देखो, हर ऑर्डर होता है प्लस माइनस प्लस। मैट्रिसेस का ये रूल होता है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होता है। क्लियर है? अब इसके रूल्स में मैं टाइम कहां ही वेस्ट करने जाऊं। मैट्रिसेस का पूरे रूल्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, मैथ का पार्ट है। तो मान लीजिए मुझे कोई कहे कि A क्रॉस B निकालो, आप लोग मेरे साथ दीजिएगा, बस खाली एक बार साथ दीजिएगा, आपसे बन जाएगा A क्रॉस B। तो मैंने क्या करना है पहले टेबल बनाना है, आई जे के। 1, इसमें -1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 है, इसमें 2 है। डन, टेबल बन गया। क्या टेबल बनाने में कोई दिक्कत है क्या? बता दो बच्चों, बताओ, टेबल बन जाएगा? सही असर नो? बस अब टेबल देखो, पहला काम टेबल बनाना है। क्या ये बन जाएगा? आई जे के 1 -1 1 1 2 1 1 2 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि जब टेबल बन गया तो सॉल्व किया जाए। ये रूल कुछ याद नहीं रखना होता, अपना हिसाब। मैं क्या करूंगा, आई कैप लिखूंगा, आई कैप इंटू क्या, तो मैं क्या करूंगा ना, आई कैप इंटू, तो आई कैप के अलावा वाले चारों को ब्लॉक कर, आई कैप उस रो और कॉलम में आने वाले को। देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? 1 × 2 -2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? हो गया आई कैप वाला। अब आते हैं जे कैप का। जे कैप का देखते हैं। तो अगर जे कैप का अगर हम लोग देखें तो अब जे कैप वाले मैं क्या करूंगा, मैं जे कैप फिर से मैं लिख देता हूं, मैं जे कैप के लिए लिख देता हूं। बढ़िया, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड करना भी शुरू कर दिया है। ये -1 है, और एक सेकंड रुक जाओ, मैं दोबारा लिखता हूँ। -1 है और 1 है, ये क्या है? 2 है, 2। अब जे कैप के साथ लिखोगे तो इसको जे वाले को ब्लॉक कर देना होगा, जे वाले को ब्लॉक कर दीजिए। उसके अलावा क्या हो जाएगा? 1 × 2 और 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 - 1 प्लस तीसरा चीज के कैप। के कैप के लिए उसके बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 माइनस 1 × 1 कितना? माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब अगर गौर से देखें तो ये कितना है? -4 आई कैप,
माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही लॉजिक है, यही मेथड है। क्या ये बन जाएगा क्या? बोलिए। 2-4 प्रैक्टिस करोगे अपने आप बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए बच्चों, क्या दिक्कत है क्या आपको? यही है मेरा थ्योरी क्रॉस प्रोडक्ट का। क्वेश्चन करोगे अपने आप प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अभी मैं मानस और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं है। मानस स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मानस इसको ट्राई करें। मानस स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ट्राई करें। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद मैं आपको और इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कराऊंगा। अपने को 2-3 क्वेश्चन लगना है इस टॉपिक को समझने में, कोई मसला नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये थ्योरी है। विवेक बिल्कुल सही है, आप लोग रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो, पर ये थ्योरी है। ये इसको बहुत बढ़िया समझने की जरूरत है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है A क्रॉस B इक्वल्स टू C, तो अपने को एक जगह क्लैरिटी रखना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का काम ही है परपेंडिकुलर वेक्टर बताना। तो इसका मतलब है जो C वेक्टर आया है वो A के तो परपेंडिकुलर होगा ही, साथ साथ वो C के भी परपेंडिकुलर होगा। कोई तकलीफ है क्या इसमें? तो किसी ने आंसर भी नहीं बोला। क्या इसमें किसी को कंसर्न है क्या कि जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? क्या मेरे इस पॉइंट में किसी को तकलीफ है क्या? बोलो जल्दी से बताओ। कि C वेक्टर A वेक्टर के परपेंडिकुलर है और C वेक्टर B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इज देयर एनी कंसर्न विद माय दिस एक्सप्लेनेशन? गुड, किसी को नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये भी कह सकते हो क्या C डॉट A इक्वल्स टू 0 और C डॉट B इक्वल्स टू 0? कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि C डॉट A इक्वल्स टू 0 और C डॉट B इक्वल्स टू 0? भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्या? बोलिए बच्चों, याद करो, मैंने पढ़ाया था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? C डॉट A प्लस C डॉट B इज इक्वल टू 0। C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉट A प्लस B इक्वल्स टू 0। मानते हो क्या? बोलिए। तो कोई C वेक्टर डॉट A प्लस B वेक्टर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या नहीं कह सकते हो कि C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B वेक्टर? बोलिए बच्चों, क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब C डॉट A प्लस B 0 आ रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा? यानी A B तो सही था, ये C भी सही था। और D वाला तो सरासर गलत स्टेटमेंट है। D वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर कट गलत है। C वेक्टर A प्लस B से कैसे परपेंडिकुलर, A क्रॉस B से कैसे परपेंडिकुलर हो गया? A क्रॉस B इक्वल टू C दिया हुआ है। तो D स्टेटमेंट मीनिंगलेस था, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये जो C वेक्टर होता है वो A के परपेंडिकुलर होता है, B के परपेंडिकुलर होता है, A प्लस B के भी परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, दिस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, B वेक्टर एंड ऑल्सो A प्लस B वेक्टर। ये थ्योरी में याद रखने के लायक चीजें हैं। क्लियर है? चलो बच्चों, हम लोग जल्दी से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का 1-2 एग्जांपल कर लेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे करना है। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सब लोग करने की कोशिश करें। सब लोग क्रॉस प्रोडक्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन A क्रॉस B। हम लोग यही 2 क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, उसके बाद अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व A क्रॉस B। आराम से टेबल बनाओ, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ऐसा चीज है जहां पे आपको कोई थ्योरी नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इतना इंफॉर्मेशन अपने फिजिक्स के लिए सफिशिएंट होगा। आई होप इतना टेबल तो बना ही लेंगे। I've got some response on poll. माला ने रिस्पॉन्ड किया, कृष्ण ने रिस्पॉन्ड किया, खुशी ने रिस्पॉन्ड किया, बट स्टिल वुड लाइक टू वेट। अरे नहीं, कृष्ण और माला का लास्ट क्वेश्चन का ही है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप सॉल्व करें। खुशी देख लेते। चलिए, ट्राई टू रिस्पॉन्ड आई वाले के साथ। क्या आ रहा है क्या? जे वाले के साथ के वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कृष्ण ने रिस्पॉन्ड किया, देखते हैं। क्या सबको इतना आ रहा है क्या? बोलिए। क्वेश्चन में बस इतना पूछ दिया है कि ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, कभी डायरेक्टली नहीं पूछता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। विवेक हैंड रेज किया, विवेक गो अहेड, बोलिए विवेक। विवेक बोलिए, अनम्यूट करना। सर यहाँ पे ये यहाँ पे सर आइकन में होगा ना सर -4 और +4, क्योंकि यहाँ पे जेके में -2 है, तो सर +4 कैसे? आई कैप के साथ बाबू, आई कैप के साथ क्या ऐसा है क्या? 1 2 -2 4 है क्या? तो यहाँ पे जेके में 1 और -2 लिखे हैं। -2 तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 into 4 को ना, 4 और into सर 4 ये माइनस, फिर 2 into -2 तो माइनस कितना हो गया? -4 हो गया, नहीं हो जाएगा? तो ये सर मिस्टेक हो गया सर। बाकी लोग क्या इतना आ रहा है क्या? अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा क्या? 8√3 हो जाएगा क्या? बोलिए एवरीवन, टेल मी, क्या सबको समझ में आया?
क्या आंसर 8√3 हो जाएगा क्या? बोलिए बच्चों। ओके श्योर। अगर समझ में आ गया है तो एक और करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। सही था, सही है क्रिश। आपने ना 8 देखा पर 8√2 कर दिया था क्रिश। ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। बस क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। आपसे पूछ रहा है कि एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर। अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो तरीका एक ही है, क्रॉस। अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। ट्राई करें सब लोग। मैं अगला पोल भी लॉन्च करूंगा। I've got 3 replies today. 3 लोगों ने अभी तक सही रिस्पॉन्ड किया है। मेरा बस सिंपल फोकस है, टेबल बनाओ, क्रॉस करो। ठीक है, दो वेक्टर लिया, क्रॉस करिए सीधा सीधा, कुछ नया नहीं करना है। दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है अपने को। आई कैप के साथ कितना आ रहा है आप बताओ? आई कैप के साथ क्या आ रहा है? मुझे आई कैप के साथ बताओ। चलो, जो लोग को दिक्कत आ रही है वो बताए अपना आई कैप के साथ क्या क्या आ रहा है। 2 2 जा 4 -3। क्या 4 -3 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। क्या 4 -3 आ रहा है क्या? बोलिए। 4 -3 आया क्या? अब आगे देखते हैं। जे कैप देखते हैं। जे कैप देखते हैं। माइनस जे कैप। जे कैप के साथ कितना आ रहा है? अगेन 2 2 जा 4 4 -6 कितना हो गया ऐसा, प्लस के कैप। के कैप कितना है? -6 -12 कितना हो गया? -10 जे कैप, -18 के कैप। आ रहा है क्या? बोलिए बच्चों, आ रहा है क्या इतना? आई कैप -10 जे कैप -18। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? यूनिट वेक्टर तो निकाल लेंगे, पर कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? ए में मैच कर रहा है क्या? ए में तो प्लस हो जा रहा है ना बाबू। ए में तो I+10 जे है ना। क्रिश, सी होगा क्या? आस्था ने कहा सी, विकास सी होगा क्या? आई में मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। क्या सी में मैच कर रहा है क्या? बोलिए। मतलब देख के यूनिट वेक्टर कौन निकालने जाएगा? मेहनत ही क्यों करे इतना? हमें यूनिट वेक्टर निकालने का मेहनत क्यों करे जब सीधे सीधे अपने को दिख रहा है? बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बस मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं।
ठीक है, दो एप्लीकेशन है, दो से तीन एप्लीकेशन है जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखना चाहिए। बस उसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नहीं शुभम, अगर सबका डिवीजन वाला अलग होता तो मेहनत करनी पड़ती। हम तो आलसी हैं, लेकिन ऐसा थोड़े है कि जिंदा रहने के लिए भी कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ है कि जरूरत नहीं है जिंदा रहने की, इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है एक ही ऑप्शन मैच कर सकते, वरना आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना था। यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर लेते हैं अपने शुभम, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन में हमको समझना पड़ेगा, सबसे बड़े एप्लीकेशन जो आपको 12th फिजिक्स में पढ़ने होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है टॉर्क। टॉर्क एक ही लौता नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो है टॉर्क, जो आपको 7वें चैप्टर में मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज 6th से 7th चैप्टर में मिलेगा आपको टॉर्क, ठीक है। ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F, ठीक है। R होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और F जो होता है वो होता है फोर्स। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना है। टॉर्क इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F, खत्म। दूसरा एप्लीकेशन इसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और मान लीजिए उसका दो एडजेसेंट साइड जो है वो A वेक्टर है और B वेक्टर है। मान लीजिए उसका दो एडजेसेंट साइड A वेक्टर है और B वेक्टर है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, हाफ इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अगला होता है C, अगला होता है C, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया जो होता है वो होता है हाफ, ये हाफ नहीं। मान लीजिए अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एडजेसेंट साइड A वेक्टर है, दूसरा साइड B वेक्टर है, तो एरिया होता है A क्रॉस B का बस मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का बस मैग्नीट्यूड। यही तीन एप्लीकेशंस हैं जो दिमाग में रखने होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और टॉर्क। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो हो गया वो खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। तीन एप्लीकेशन मेजर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो तीन क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, देख लेना आप लोग। एंड में एक दो क्वेश्चन भी दिए गए हैं, साइड क्रॉस निकालना। मकसद टॉर्क का भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना सब लोग। एंड हियर दैट्स हाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में अभी क्या क्या जरूरत है बच्चों, ये जानना। अभी आपको जरूरत होगा सिर्फ वेक्टर का बेसिक और एडिशन, ठीक है। यहां से शुरू करो। आज फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं भी बनाए हो जाके बनाओ, क्योंकि उतने से ही आपका अगले 2 महीने का वेक्टर का डोज पूरा हो जाएगा, ठीक। डॉट क्रॉस सब कर लोगे तो अपने पूरे सिलेबस में जितना वेक्टर आने वाला है सब डोज पूरा हो जाएगा। क्लियर है? नोट्स हर्ष तुरंत अपलोड हो जाएगा। हर्ष डोंट वरी, नोट्स अभी मैं आपके सामने 2 मिनट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्रिश, अब हम लोग मोशन शुरू करेंगे। अब हर चीज, अब जो भी बात होगी वो ऑफलाइन में होगी। अब जो भी बात होगी चैप्टर की वो ऑफलाइन में होगी, नथिंग इन ऑनलाइन, ठीक। अब मैं शुभम अनम्यूट करना चाहते, बोलो शुभम। सर कह रहे थे सर कि जो रूटीन इस वीक का है सर, उसमें आज की मतलब सिर्फ एक ही क्लास है फिजिक्स एक का। ही क्लास है, आज एक ही क्लास है। अब हम लोग एवरीथिंग वी आर शिफ्टिंग फॉर ऑफलाइन एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ अब ऑफलाइन के लिए शिफ्ट करेंगे। हर्ष वो सब चीज ऑफलाइन में शुरू में स्टार्ट होगी। हर्ष वो चीजें ऑफलाइन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शुरू में चैप्टर स्टार्ट होगा ऑफलाइन में। नेक्स्ट ये वीक सर हम लोग पढ़ नहीं पाए थे सर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग पता है, तो जस्ट दो बच्चों पता है कि हम लोग जब ऑफलाइन के लिए जा ही रहे हैं शुभम, तो भाई भी हम लोग ऑनलाइन में करें, ऑफलाइन में ही कर लेंगे अच्छे से उसको, है ना। तो हम लोग बच्चों टेंशन मत लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन ऑफलाइन में मैं शुरू करूंगा। हर्ष देखो, हर्ष ऑफलाइन का ड्यूरेशन टाइमिंग हम आपको अपडेट करते हैं, ग्रुप पे मैं डालता हूँ, तब परसों तक आ जाएगा, ठीक है। बट टाइमिंग बेसिकली जो टाइमिंग होता है वो नॉर्मल मॉर्निंग वाला ही होगा,
मॉर्निंग की टाइम होगी, इट्स बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टडी. Next week we are going offline. Simple. Next week we are going offline. You will get all routines and schedule. So अब लोग अपना mentally उधर ही prepare करते हैं. बिल्कुल श्रेयांश, लास्ट क्लास इसी वीक, नेक्स्ट वीक वी विल बी ऑन ऑफलाइन मोड. डेट टाइम बता देते हैं हम, ठीक है. जस्ट होप कि हम लोग ऑफलाइन में मिलते हैं सबसे, और हम लोग आगे की पढ़ाई अब ऑफलाइन करते हैं, ठीक है. हम लोग ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन में जो भी चीजें कमियां रही होंगी, जो भी आपको कंसर्न्स रहेंगे, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करके दूर करेंगे हम लोग उसको, जो भी कंसर्न्स हो. और आपकी कुछ भी छूटे में, देन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. हर्ष, about 4.5 हर्ष, 4.5. और इट्स हर्ष प्रॉपर शेड्यूल जो होता है हर्ष, विल लेट यू नो. दो तरह के होते हैं. 2 classes 6 days, 5 days, and third part is 3 classes 3 days. That is much better because traveling time बचती है, ठीक है. We'll let you know, don't worry हर्ष, don't worry, हम आपको सारे शेड्यूल देंगे. Now we will start our class completely in offline mode. So शुभम, सारी चीजें रिकॉल पे होंगी, पूरा कोर्स प्लानर आपको मिल जाएगा. You will get all of your course planner. पूरा कोर्स प्लानर हम आपको मिल जाएगा. जो टेस्ट शेड्यूल्ड है, जस्ट चिल एंड रिलैक्स फॉर टेस्ट. बेसिक प्रिपरेशन कर लो नोट्स का. इस सिंपल लेवल का टेस्ट होगा, आपके लिए शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है. बी प्रिपेयर्ड. मैं आपको टेस्ट को लेकर के कल तक अपडेट करते हैं कि हम क्या ऑफलाइन ले सकते हैं, तो ऑफलाइन भी लेंगे हम लोग, ठीक है. तो जस्ट कीप बी अपडेटेड, कीप प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट. ऑब्जेक्टिव होगा श्रेयांश, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू. चलो बच्चों, अब अच्छा है, अब थोड़ी हमारी आंखें बच जाएंगी, है ना. अगले वेव आने तक हम लोग ऑफलाइन कर लेते हैं. ओके बच्चों, चलो, हैव अ नाइस डे. बाय.